एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज मेरी एफआईआर लिख लीजिए ना। मैं रोज रोज आकर थक गया हूँ, पक गया हूँ। ऐसा है ना, थारे वो लुल्लू झुल्लू टाइप के जो केस हो रखे हैं ना, उसको लिखने का कतई टाइम नहीं है हमारे पास। और भी घने केस पड़े हैं हमारे पास, तू निकल ले यहाँ से। पर मैडम बात तो आप समझिए ना। मैं अरे कल आ जाइयो, इसी टाइम पे सुन लेंगे थारी फरियाद। अभी निकल ले तू यहाँ से बस। भागो यहाँ से, इससे पहले ले ले मैडम कोई एक्शन इज द। मैं हूँ चौकी का माइकल जैक्सन इज द। हाँ, वरना हमारे मैडम की दिमाग की रबड़ी इमरती के साथ मिल गई, उनकी खोपड़ी हिल गई तो एक नंबर की चिखती रातों की चुड़ैल, मतलब तड़पते दिनों की भूतनी, मतलब एक नंबर की गुस्से वाली है। अरे ठीक है, तो कल मैं फिर आऊंगा। ना के धो के सो के रोजाना आके तुम्हारा। चलो बेटे, चलो बेटे। हाँ ठीक है, चलो बेटे। सुनो यार, सुनो सुनो। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द? दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। भैया वो मिल गया। हूँ द गया मिल इज द। हसीनों का चुरा ले तो मैं दिल इज द। अरे तो कहाँ है वो मुचमुंडू? बेटा अभी उसे पकड़ना है। अरे तो अभी आपने बोला ना कि मिल गया। हाँ मिल गया है, लेकिन अभी उसे पकड़ना बाकी है और वो पकड़ा भी जाएगा बहुत जल्दी। बेटा तुम्हें पता है वो कौन है? अरे मामा, अगर मन ने बेरा होता तो मैं पकड़ न लेती अब तक उसे। आयो मायो खचर पचर, कुकू पुपू खचर पचर। ये एकदम सही कह रहा है। ये कैसे कह रहा है? बेटा तुम उसे पहचानती हो, तुमने उसे देखा भी हो, वो चौकी भी आ चुका है। वेल हु द शी द आर इज द। चाइना में है, बिहार इज द। इंडिया में। या दिस वन। बेटा वो एक पागल है। वो एक पागल है। वो चौकी आया है, 2-3 बार अपनी एफआईआर लिखवाने आया है। तुम ये देखो उसका फोटो। यो शो ऑफ प्लीज। Oh my God! हेलो, हाय। मैं क्रैक हूँ। Well, नहीं, वो क्रैक नहीं, डॉक्टर क्रैक वर्मा, मेंटल हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर क्रैक वर्मा, सन ऑफ बॉटम वर्मा, ग्रैंडसन ऑफ सनकी वर्मा। ये जो आदमी है ये बहुत बड़ा पागल है और मेरे अंडर में ही था, मेरी ट्रीटमेंट में था। मैं इसको देखता था, ये हमेशा उस्तरा लेकर घूमता था और हमेशा कभी किसी की मूंछ काट देता था तो कभी किसी के बाल काटता था। अजीब सा पागलपन सवार रहता था इसके ऊपर। और क्या है कि मेरे ऊपर भी कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तो उस चक्कर में ना मैं एक बार मेंटल हॉस्पिटल का मेन गेट बंद करना भूल गया और उसके बाद ये पागल जो निकला है उसके बाद बस निकल ही गया। आप समझ सकते हो कि क्या कर रहा होगा। दिल दीवाना है, दुनिया पागलखाना है जी जी। अरे ओ बिल्लू मामा, यो तो कतई गड़बड़ कर दिया आपने। जरा पहले दिखा देते ये फोटो। लेकिन वो क्यों? well, वो आया था यहाँ अभी इज द, अब तो निकल गया होगा और कहीं इज द है। क्या अगर आपने आते ही फोटो दिखा दी होती तो मैं भाग के पकड़ लेता ना उससे। हाँ तो अभी पकड़ ले, जा फुर्ती ले, जा तू लपक ले उसको चीते। जा पकड़ना, बहुत दूर नहीं गया होगा वो, दिखाना एनर्जी अपनी। अरे ना मामा, अब तक तो वो कतई दूर निकल गया होगा मुचमुंडू, पर उसने कही थी कि वो कल यहाँ वापस जरूर आएगा। well, तुम कर रही हो एक पागल की बात पे भरोसा इज द। मेरी एक गर्लफ्रेंड प्यार से मुझे कहती थी समोसा इज द। सॉरी। ऐसा है ना गोपी मामा, अब उस पागल पे भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी ना है। अब हम उसका वेट करेंगे और कल जब वो चौकी आएगा तो हम सब उसमें टूट पड़ेंगे। आयो मायो खचर पचर। अब होगा इस कांड का दी एंड और बजेगा उस मुचमुंडू का बैंड।
वेल कब से कर रहे हैं हम वेट इज द, अब तक वो नहीं आया, खुला हुआ है चौकी का गेट इज द। पता है मुझे भूख भी लग रही है। भूख? तुझे भूख लग रही है? वो हमारी नौकरी खा जाएगा मूछ मुंडू अगर वो पकड़ा नहीं गया तो। आयो मायो खचर पचर। She is coming. यूं ना हो। Sorry. लगता है ये वही पगला है, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भिखारी का गेटअप लेके आया है। इसकी सारी हड्डियां तोड़ दो। आज नहीं जान देना। बिल्लू मामा वो नहीं है। रुको, ये वो ना रखे। अरे मैं कमिश्नर हूँ कमिश्नर। कितना बड़ा पागल है, अपने आप को कमिश्नर बोल रहे हैं। अरे मैं कमिश्नर हूँ। कमिश्नर हूँ कमिश्नर। ओ सॉरी सर, वो इन लोगों से गलती होगी। गलती तो मुझसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है कि तुम सबको मैंने पुलिस में भर्ती कर लिया बस। हाँ तो आपकी भी गलती है ना जीजू। माना कि आपकी सोच भिखारियों वाली है, आपकी हरकतें भिखारियों वाली हैं, पर आप ये भिखारियों वाले कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हैं? Shut up! आज मैं पुलिस के फैंसी ड्रेस फंक्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रहा था और तुम लोगों ने मेरी ये हालत कर दिया मर गया। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने आया था कि अगर वो मूछ मुंडू नहीं पकड़ा गया तो मंत्री जी अड़े हुए हैं, वो तुम सबको नौकरी से निकाल देंगे। अरे सर आप टेंशन ना लो, वो जो मूछ मुंडू है ना उसका पता हमें चल गया है और ये रही उसकी फोटो, ये देखो सर। यो एक पागल है जो कि पागल खाने से भाग के आया है। वो तो ठीक है लेकिन है क्या ये? मैं यहाँ हूँ। अबे मालपुआ, यो गन तो मैंने थारे को साफ करने को दी थी ना, इसके पास कहां से पहुंच गई? वो मुझे भूख लग रही थी तो मैं गन टेबल पे रख के केले खाने चला गया। इधर आ तू, अभी आ। करा नहीं को। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। एक लाइन में सब खड़े हो जाओ और अपना डांस दिखाओ, वरना सबको भून डालूंगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। मुझे माफ कर दो माँ। लाइन बना ली बच्चों, हैं? अब गोली खाने को तैयार हो जाओ। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे गाने पर डांस करो। मारे को डांस करना ना आता है, मारे को सिर्फ खेलना आता है। कैच 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 इसमें क्या है? अभी खेलते हैं, लाओ कैच कराओ। अरे मुझे भी देना यार। और तेरा खिलौना खिलौना, तेरा खिलौना ये ले ना, ये ले। धर लो इसने। पकड़ो 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 पकड़ो, सबको पकड़ो। पकड़ ले। अरे छोड़ दो, मुझे नहीं पकड़ रखा है। छोड़ दो अंकल। कुछ नहीं। ओके, कुछ नहीं। हाँ भाई, पागल खाने में इन्फॉर्म करो कि हमने उस पागल को पकड़ लिया है और उस मूछ मुंडू को भी। चलो अब तुम्हें दूल्हा बनना है, तुम्हारी शादी होगी। मैं इंतजार कर रहा था। वेल डन मिस्टर राणा, वेल डन। जिस मूछ मुंडू ने पूरे शहर में आतंक फैला रखा था, आज आपने उसे पकड़ लिया। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। महाराज कमाल हो गया, क्या खीर बनी है।
आज तो मैं घनी खुश हूँ कि आप लोगों ने उस मूछ मुंडू को पकड़ लियो। भाई मुझे क्रेडिट दो, मुझे। अगर मैं पप्पू की फोटो लेके पागल खाने ना गया होता तो क्या वो पागल खाने का डॉक्टर यहाँ पर आता? एक्सक्यूज मी। वेल पुलिस की बच गई लाज इज़दा। मैं बहुत खुश हूँ आज इज़दा। आंटी इसी बात पे तो आज रात को स्पेशल खाना बनना चाहिए। हाँ हाँ मालपुआ, ये बात तो तूने एकदम पते की। अभी जाके बनाती हूँ। हाँ? रोज बुरा बनता है खाना हमारे। नहीं लेकिन आज टीवी चला, टीवी कुछ फिल्म देखे। नमस्कार। नमस्ते। इंस्पेक्टर ज्वालामुखी और उनकी टीम ने उस मूछ मुंडू को पकड़ लिया है जिसने पूरे रावणपुर में आतंक मचा रखा था। और अब मुझ जैसे सभी मूछ वाले निश्चिंत है कि उनकी मूछों को कोई खतरा नहीं है। ये हाल है, बताओ, लाइट ही नहीं है। माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। ओह माय गॉड। मेरी मूछें ये मंत्री मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब देखता हूँ ज्वालामुखी मुझे कैसे रोक पाती है। वेल खुशियों का पुलाव हो गया है ठंडा इज़दा। सबको जीरो से हो गया है अंडा इज़दा। मामा इब रोने से कोई फायदा ना है। इब तो हमें यो सोचना है कि इससे पहले कि वो मुछ मुंडू कोई और कांड कर मारे ना, हमें उसने पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सबकी नौकरी गई। वेल मत दो मुझे टेंशन इज़दा। अभी अभी 2 साल का मिला है मुझे इन्फेक्शन इज़दा। एक्सटेंशन। या दिस वन। चमचे। इंस्पेक्टर, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इटली से इलाहाबाद हो जाऊंगा। चुनाव चिन्ह मूछ है, मूछ की बड़ी पूछ है। हाँ जी मंत्री जी, क्या हो गया? वेल व्हाट इज द मैटर इज़दा। ऑन करो जनरेटर इज़दा है। यहाँ पे मेरा पूरा पावर हाउस उड़ गया है और आपको अपनी जनरेटर की पड़ी है। सॉरी। हाँ तो जी मंत्री जी, अब बताइए क्या हो गया है? अरे मैडम, मैं आपको क्या बताऊं। मैडम देखो, कुछ ही दिनों में मेरी सभा है, यानी कि बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत सारे मीडिया वाले आने वाले वहां पे। तो वो जो मूछ मुंडू है ना, उसका ये लेटर आया है मुझे। चुनाव चिन्ह मूछ है, मूछ की बड़ी पूछ है। मंत्री जी लाइए, वो लेटर मैं पढ़ देता हूँ। रहने दो। क्यों, इसमें बहुत गालियां लिखी हैं? मैडम इसमें लिखा हुआ है कि हे मंत्री, तू मुझे पकड़वाना चाहता है ना, तो कल भरी सभा में आके मैं तेरी मूंछ मूंड जाऊंगा। अब मैडम आप ही बताइए कि भरी सभा में सबके सामने अगर वो मेरी मूंछ मूंड जाएगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये मंत्री अगर अपनी मूंछ नहीं बचा सकता तो देश को क्या बचाएगा, हमें क्या बचाएगा। चुनाव चिन्ह मूंछ है, मूंछ की बड़ी पूछ है। ज्वालामुखी चौटाला, कुछ भी हो जाए कल उस मूछ मुंडू को हिरासत में लेना ही होगा, बस। सर वास्ता है मन है कानून की खाकी वर्दी का, वो आएगा तो जरूर, पर कानून के हाथ से बच के ना जा पाएगा। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद है।
मंत्री जी आप घनी टेंशन ना लो, ठीक है? आप बस मीडिया ने संबोधित करो। वो जो मूछ मुंडू हो रखा है ना, अरे वो तो बाइक में आएगा, इधर थोड़ा ना घुस जाएगा स्टेज में, ठीक है? हाँ, लेकिन ये जो पुलिस का पहरा है वो तो चारों ओर लगा कर रखा है ना, क्योंकि चुनाव चिन्ह मूछ है और मूछ की बड़ी पूछ है। मंत्री जी घना पैरा लगा रखा है, आप बस संबोधित कीजिए लोगों ने, ठीक है? भाषण शुरू करो। हाँ। तो भाइयों और बहनों, चुनाव चिन्ह मूछ है, मूछ की बड़ी पूछ है। तो भाइयों और बहनों, इस बार चुनाव के लिए मैं जो आपसे वादे करूंगा वो मैं कभी भी पूरा नहीं करूंगा। मतलब कि पूरे करूंगा, क्योंकि चुनाव चिन्ह मूछ है, मूछ की बड़ी पूछ है। आप लोगों का प्यार देखकर मैं अपनी एक पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बेवकूफ ने मुझे धमकी दी है कि भरी सभा में, मंत्री जी भरी सभा में वो मेरी मूछ मूंड देगा। हाय लेकिन उस बेवकूफ को पता नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मतलब कि अपनी जो देश की पुलिस है वो कितनी काबिल है। हाँ। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा 2 शब्द बोल दूं। थैंक्स। Well, excuse me, ladies and gentlemen. One moment, please. हम पुलिस वाले नेताजी से वादा करते हैं, इनकी मूछ काटना तो बहुत दूर, इनकी मूछ की तरफ कोई देख भी नहीं सकता है। खोल दिया टेंट खोल दिया। कौन है? मंत्री जी आपकी मूछ क्या यही तुम लोगों का बंदोबस्त है? अरे अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मुंह नहीं मूछ। चुप। हाय अब सारे न्यूज में, सारे अखबारों में हेडलाइंस छपेगी, ब्रेकिंग न्यूज छपेगा कि एक नेता अपनी मूछ नहीं बचा पाया तो सारे देश को कैसे बचाएगा। चुनाव चिन्ह मूछ है, मूछ की बड़ी पूछ है। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? अबे चुप, शर्म तो तेने आनी चाहिए, जिसे देश से ज्यादा अपनी मूंछों की पड़ी हुई है। देश क्या संभालेगा तू? अरे भाई और बहनों, मैं बताती हूँ इस आदमी की पूरी हिस्ट्री आपने। यो जो है ना नेता, आप लोग का जो नेता हो रखा है, यो नरेंद्र टॉकीज में अमिताभ बच्चन की ब्लैक में टिकट बेचता था यो। और तो और 8 से 10 तो इसके नाम पे पूरे स्कैम दर्ज हो रखे हैं, जो घोटाले किए हैं इसने। और यो अभी जो 50 करोड़ का जो जूते का हुआ था ना घपला, इसी का है यो, इसी का हो रखा है। ये आप क्या बोल रही हो? अबे सच बोल रही हूँ। थारे जैसे नेता ही हो रखे हैं ना, जो हिंदुस्तान की यो हालत हो रखी है। अरे भाई और बहनों, यही है जो पूरे देश का खून चूस रहा है। हाँ नेताजी, मैं बोलूं?
भाइयों बहनों, नेताजी कह रहे हैं अगर किसी में औकात है तो इन्हें हाथ लगा के दिखाएं। आयो बेटी ज्वाला, ये नेताजी के साथ तो जो हुआ होना ही चाहिए। खैर, लेकिन ये जो मूछ मुंडू हमारी बेइज्जती कर गया स्टेज पे मूछे निकाल के, इसका क्या करना है? वेल, इनके साथ हो गया है खेल इस दा, हमारा प्लान हो गया है फेल इस दा। खचर पचर खचर पचर। अरे नहीं मामा, हमारा प्लान कोई फेल ना हुआ है, बल्कि सक्सेसफुल हुआ है। हाउ इज दा? हरियाणा में होता है ताऊ इज दा। मामा, मैं और क्यों आपकी भांजी और चंद्रमुखी चौटाला की छोरी। ऐसे कैसे करेगा मारे से कोई सीना जोरी। कुछ ही देर में वो मुछ मुंडू हमारी गिरफ्त में होगा। आखिर सब लोग देखते ही रह गए और मैंने मंत्री की मूछें उड़ा ली। अब वो मंत्री तो क्या, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। हार्मोन्स का लोचा है कोई जो मुझे पकड़ सके? मैं हूं ना। तुम लोग या हम लोग, यानी पुलिस इज दा, जिसे समझा था तूने पुलिस इज दा। बहुत कर ली तुमने हजामत, अब जेल चलो, जेल में जाके आराम करना। आयो मायो, ओया ओया, डिंग डोंग डिंग, खचर पचर। हाँ भी ट्रांसफार्मर ट्रांसलेटर। यार दिस वन। तुम्हें क्या लगा था हमारी मैडम एक नंबर की बॉडम बसंती? मेरा मतलब है कि बेवकूफ है जो तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। मान गए मैडम, आपको मान गए। आखिर आपने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन आपने मुझे पकड़ा कैसे? हार्मोन्स का लोचा है। बेटा, तैने मंत्री जी की मूछ तो मूंद ली थी, लेकिन तैने ये बेरा नहीं था कि उसमें एक बाल के साइज का हमने माइक्रोचिप फिट कर रखा था, और उसका लोकेशन, मतलब थारी लोकेशन मैंने इसमें पता चल रही थी। लेकिन यो बता कि तू सारे शहर में लोगों की मूछ क्यों मूंदता फिर रहा है? मैडम, मैं लोगों की मूछें इसलिए काट रहा था क्योंकि मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं हो पाई। उसके बाप ने एक ऐसी शर्त रखी कि अपनी बेटी की शादी सिर्फ उसी इंसान से करेगा जिसकी घनी लंबी मूछें होंगी। और मुझ बेचारे की तो मूछें उगती भी नहीं। हार्मोन्स का लोचा है, इसीलिए मुझे घनी लंबी मूछें वाले लोगों से सख्त नफरत हो गई। भाई धर लो इस नफरत के पुजारी ने। मूछ मुंडो, यू आर अंडर अरेस्ट। गोभी मामा, या कभी काम भी कर लिया करो। हाँ करता हूँ, अभी करता हूँ। आइए आइए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मैं भूखा हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं भी भूखा हूँ। चलो दोनों मिलके साथ में कुछ खाते हैं। और खाएगा? नहीं, ओवर ईटिंग हो गई। चौकी को क्या मुन्नू चाट वाले का ठेला समझा है तुम लोगों ने कि भूख लगी तो बिलखते हुए यहाँ पे पेट पिचका के आ गए सीधे? या ये नहीं है कोई ढाबा इज़दा, बंद करो शोर शराबा इज़दा है। आयो मायो, इंगली पिंगली चिंगली खचर पचर। हाँ, ये कह रहा है कि अगर खा पी के आए हो तो भूखे कैसे हुए? आप लोग समझते क्यों नहीं हूँ? अरे मैं भूखा नहीं हूँ, मेरा नाम है भूखा। भूखा भटनागर, खा पी के आया हूँ। हाँ तो यहाँ खाने पीने के बाद वॉक पे आया तू, या खाना पचाने आया है? पचाने नहीं, बचाने आया हूँ, वो भी खुद को। ओए होए, कौन पीट रही है, अड़ोसन या पड़ोसन? बेटे इसने कौन पीट रही हो तो मन ने बेराना है, पर थारे को मैं जरूर पीटूंगी अगर तूने छिचोरी बातें बनना की तो। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the? से आगे भी बढ़ लो।
वेल भाई मतलब वो है कौन जिससे बचने के लिए तुम ऐसे छिपते छिपाते भाग रहे हो यहाँ से वहाँ? अरे राहुल और ढेचू मुझे पीट रहे हैं। कौन हो रखे हैं ये दोनों जो थारे को मुफ्त का माल समझ के सूत रहे हैं? अरे ये माने ये गधे का मालिक। मैडम एक्चुअली बात ये है ना कि जिस रास्ते से मैं अपनी ऑफिस जाता हूँ ना, वहाँ पे इनका गधा है ना, वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसकी वजह से ना मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ। खा पी के आया हूँ। वेल तो तूने क्यों नहीं की गधे के मालिक से कंप्लेंट? इज द जिंदगी पान मोहब्बत पेपरमेंट इज द। दादाजी क्या आप भी? मैंने कंप्लेंट की ना इनसे, गधे के मालिक से मैंने कंप्लेंट की तो इन्होंने भी है ना मुझे पीटा, जमीन पे घसीटा। खा पी के आया हूँ। हाँ भी गधे के मालिक राहुल के सुन रही हूँ मैं। और ये कैसा नाम हो रखा थारा राहुल? किसने रखा है थारा नाम? मम्मी ने? थारी पर्सनैलिटी तो एकदम गिरधारी टाइप हो रखी है। तो क्या नाम राहुल रख के घूम रहा है तू? अरे तो मैंने कब कहा कि मेरा नाम राहुल है? अरे मेरा नाम है ढेंचू, गधा दबंग है। तो राहुल किसका नाम है? अरे मेरे गधे का, और किसका? कमाल बात कर रहे हैं। और मैडम जी, मेरा जो राहुल है ना वो बड़ा समझदार है। लेकिन हाँ, मेरे राहुल को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसको गधा कहे। और ये उसको रोजाना कहते थे गधे हट। ओह माय गॉड, गधे हट। तो आप ही बताइए, अरे वो इनको पीटेगा नहीं तो क्या इनकी आरती उतारेगा? अरे मैं तो खुद इनको मारूंगा, गधा दबंग है। ऐसा है, कतई चालूपंथी करने की जरूरत ना है। आज के बाद जो तूने अपने गधे को ऐसे खुला छोड़ा ना लोगों के रास्ते पे, तो मैं तन्ने खुला ना छोड़ूंगी, सीधा जेल के अंदर ढकेल दूंगी। अब निकल लो तुम दोनों यहाँ से। और भाई भूखे, यो हटा देगा अपना गधा कल। मैडम अब क्या फायदा, मेरी तो नौकरी चली गई, अब तो दूसरी ढूंढनी पड़ेगी ना। खा पी के आया हूँ। हाँ तो क्या यहाँ दे दूं नौकरी? है राहुल चल चलो। देखा भैया आपने, गधे का नाम राहुल और उसके मालिक का नाम ढेचू। प्लानिंग तो अपनी एकदम सॉलिड है, कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारा असली प्लान क्या है। अरे कमाल की बात तो ये है कि पुलिस हमारे जाल में फंसेगी और ऐसा फंसेगी कि निकल नहीं पाएगी। हमें बहुत सावधानी से ये काम करना होगा। किसी को भी इस अंगूठी के बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे ये अंगूठी हुक्म का इक्का है और ये मोहरा हमें पूरी बाजी जिताएगा। अब ये अंगूठी ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। आइए आइए मैडम आइए, यहाँ इस तरफ आइए। अरे यार गोपी मामा आप भी ना यार। आई एम ओके। थैंक यू वेरी मच मैडम कि आप लोग यहाँ पे आए, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। खा पी के आया हूँ। भाई खुशी तो हमें हुई है कि भाई तारी नौकरी लग गई। इस बाग में आया था मैनेजर है, ये तो बिना नौकरी के थारा काम कैसे चलता, थारे फैमिली का काम कैसे चलता। लेकिन एक बात हम लोग समझ नहीं पा रहे, हमारे दिमाग के ऊपर से निकल गई कि आपने पौधा लगाने के लिए भैया को क्यों बुला लिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनके हाथों से लगे ये पौधे इनकी ही तरह कम से कम 200-300 साल तक जिए, इसलिए। एक्सक्यूज मी, आई एम स्वीट 35। 65 भैया। आयो मायो खचर पचर। सही कह रहा है पप्पू, हम का टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से पौधा लगाइए, मुझे भूख भी लग रही है। यार दिस वन। हाँ कहाँ लगाना पौधा? छत पे, पेड़ पे कहाँ लगाना है? दादाजी क्यों मजाक कर रहे हैं? वहाँ थोड़ी लगाते हैं, यहाँ जमीन में लगाते हैं ना। यहाँ देखो एग्जैक्टली ये जो मार्किंग की है वहाँ पे। ओके 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 ओके। भाई ये पौधा लगाने के बाद एक जरा टेलर को बुला लेना है। Oh my God! What is this? Is the हसीनाएं करती हैं मुझे मिसेज दा।
ये तो घनी पुरानी और कीमती अंगूठी लग रही है हमारे को। मैडम देखिए, उसमें कोई निशानी होगी। दिख तो रहा है कुछ नक्शा टाइप का बन रखा इसमें। हाँ, तो एक काम करते हैं कि एक इतिहासकार को बुलवा लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैं एक इतिहासकार को जानता हूँ, बुला लूं? बुलाना नहीं, उसको चौकी भेज देना, हम वहाँ उससे पूछताछ कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, पुलिस में शामिल होने की ज्यादा कोशिश मत करो। वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है कि ना कहीं इस जमीन के नीचे कोई सभ्यता तो नहीं दबी हुई है। वैसे जहाँ भैया पौधा लगाए वहाँ तो सभ्यता का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्लीज डोंट बी पर्सनल। दादाजी एक काम कीजिए ना, प्लीज यहाँ पे पौधा लगाइए ना। या कैरी ऑन। भाई एक काम करना, एक नई पैंट बनवाओ है, ठीक है? 8, 9, 10, 11। ओ बिल्लू। क्या ये तो 11 है? तो कितने होने चाहिए थे? 111। मैं हूँ धोबी, खाता हूँ गोभी, धोबन धोखेबाज है। अबे धोखेबाज तो तू है। 12 कपड़े ले गया था, 11 लेके आया। आप कैसी बात कर रहे हो? अरे गंगा मैया की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं उस दिन 11 कपड़े ही ले गया था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ यहाँ पे? अरे क्यों शोर मचाई दिया? डैडी राजस्थानी है। अरे डैडी राजस्थानी है तो जाके उनसे पूछो कि राजस्थान में भी ऐसा होता है क्या? अरे हुआ कहीं। ये लेके गया था मुझसे 12 कपड़े, मैंने खुद गिन के दिए थे इसको। मेरी बनियान थी 12वीं, 11 कपड़े लेके आया है। एक काम है, पूछो इससे कि कहाँ गायब किया एक कपड़ा इसने। कटे गया? ना भाभी ना, मैं आपके इस आलीशान खूबसूरत चेहरे की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं उस दिन 11 और सिर्फ 11 कपड़े ही ले गया था। मैं हूँ धोबी, खाता हूँ गोभी, धोबन धोखेबाज है। रो मत तू, मने थार पे पूरा यकीन है, डैडी राजस्थानी है। क्या तुम्हें धोबी पे यकीन है, अपने पति पे यकीन नहीं है? अरे बहुत पुराना धोबी है मारो। हाँ तो मैं भी तो पुराना पति हूँ, मैं क्या नया पति हूँ? भैया था जाओ, या तो झिक झिक करे जाओ। कहीं लगाना है आज थोबड़ा पे, समझ ही नहीं आई रही। मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसको मुझसे ज्यादा धोबियों पे कैसे यकीन है। कहीं इसके डैडी धोबी तो नहीं थे? अभी मालपुआ। जी मैडम। वो इतिहासकार को बुलवाने को कही थी मैंने, कहाँ गया वो? जी बुलाया है, मैं खुद गया था उसके घर पे बुलाने। वेल बंद करो ये हमिंग इज द, आई थिंक शी इज कमिंग इज द। मैडम नमस्ते। मैडम ये वही इतिहासकार है। हाँ हाँ जी, आप ही हो रखे इतिहासकार। मैडम मैं हूँ रफी, आई लव ज्योग्राफी। अरे वाह रफी, तो फिर कोई गाना वाना सुनाओ ना, वो पर्दा है पर्दा। रैप्टा है रैप्टा। हाँ भाई मिस्टर रफी, यो बात समझ में ना आ रही, आप इतिहासकार हो रखे तो ये क्या बोले जा रहे हो? आई लव ज्योग्राफी, आई लव ज्योग्राफी। देखिए मैडम, मैडम मैं हूँ रफी, आई लव ज्योग्राफी, हिस्ट्री के हैंडपंप से। हमें आपकी हेल्प चाहिए मिस्टर रफी। वो सब बाद में, पहले मुझे FIR लिखवानी है हिस्ट्री के हैंडपंप से। वेल किसके खिलाफ लिखवानी है तुम्हें FIR? इज द दुश्मनों का दुश्मन या यारों का यार इज द है? परदादा जी, मुझे इस मोटे के खिलाफ FIR लिखवानी है हिस्ट्री के हैंडपंप से। ए ओ ई ओया ओया इम्पली पिंपली चिंपली खचर पचर। अरे नहीं नहीं पप्पू, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया? अरे अरे मैडम, ये मेरे घर में कुछ बुलाने के बहाने मुझे आया और मेरे घर की पूरी किचन खाली करके गया, पूरी रसोई सफा चट करके चला गया हिस्ट्री के हैंडपंप से। मैडम ये हड़प्पा की तारीफ करता रहा, हड़प्पा इसे प्यार से खिलाती रही। हैं हड़प्पा? कौन हड़प्पा? माई मासूम वाइफ।
कोई ऐसे भी खाता है क्या हिस्ट्री के हैंडपंप से? ये ऐसे ही खाता है। अभी हमें फोन आया है अफ्रीका के जंगलों से, वहाँ के लोग आ रहे हैं यहाँ इसे अपने साथ ले जाने। इसे वहाँ ले जाएंगे, वहाँ अफ्रीका के जंगलों में रखेंगे, वहाँ के हाथियों के साथ ये वहाँ पे चरा करेगा ताकि यहाँ के इंसान जो है वो कुछ खा पी सके। वेल, हम इसकी तरफ से कहते हैं सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द है। ठीक है मैडम, मैं हूँ रफी, आई लव ज्योग्राफी, हिस्ट्री के हैंडपंप से। बताइए आपने मुझे कैसे बुलाया? देखिए जी, काम तो यो है कि यो एक अंगूठी है जो हमें कुछ दिनों पहले मिली है। कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? मैडम ये अंगूठी कचौड़ीगढ़ के ठाकुर साहब की जो रियासत है उनके किसी मेंबर की है, क्योंकि इसमें जो निशान है वो उन्हीं की रियासत का निशान है, हिस्ट्री के हैंडपंप से। हाँ तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? मैडम आपको तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि उस रियासत के ठाकुर साहब को पहले बुलाना चाहिए और उनकी ईमानदारी से ये अंगूठी वापस करना चाहिए हिस्ट्री के हैंडपंप से। और मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं कि देखिए मेरी उनके मैनेजर से बहुत बढ़िया पहचान है, मैं उनको बोल देता हूं वो यहां आ जाएंगे और जाते जाते ठाकुर साहब हैं उनको भी बोल दूंगा चौकी में आने के लिए हिस्ट्री के हैंडपंप से। थैंक यू मिस्टर रफी। अब ठाकुर साहब आ जाएं तो ही पता चलेगा कि वो राजघराने की अंगूठी जमीन के अंदर कैसे दफन थी। मैडम मैडम मैडम, अरे यार तुम फिर आ गए चौकी में, अब क्या लगवाने आए हो भैया से? बरगद का पेड़? अरे नहीं, मैं कुछ लगवाने नहीं आया हूँ। तो क्या उखड़वाने आया है? पीपल का पेड़? मैडम आप भी ना एक नंबर बोली है। अभी क्या हो गया, क्यों इतना रो पीट रहा है? अरे मैडम, मैं वो जो बाग में मैनेजर की नौकरी कर रहा था ना, वहां से मुझे निकाल दिया गया, खा पी के आया हूँ। वेल, हाउ इज द हरियाणा में फेमस है ताऊ इज द है। अब क्या बताओ मैडम, अब की बार वो गधा है ना बाग के अंदर घुस गया, पूरा बाग तहस नहस कर दिया, तो ये देख के मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, खा पी के आया हूँ। गधे की तो ना मैं। अरे पप्पू, लेकर आओ गधे वाले को। खचर पचर। नहीं मैडम नहीं, अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ये शहर ही छोड़ के चला जाता हूँ। मुझे ना भोपाल में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, मैं हमेशा के लिए वहां पे ठहर जाऊंगा, खा पी के आया हूँ। मैं तो यहाँ आपकी शुक्रिया अदा करने आया था कि थैंक यू वेरी मच परदादा जी, यू टू, कि आप लोगों ने मेरी इतनी सारी हेल्प की। अब मुझे और मार नहीं खानी है। मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ेगा? बोल बोल, हिम्मत कैसे हो तेरी मेरी साली को छेड़ देगी? मैंने नहीं छेड़ा आज तक, मैंने नहीं छेड़ा आज तक। कुछ हुआ था क्या? हुआ था, अब और ज्यादा कुछ हो उससे पहले मैं भागता हूँ। अरे बिल्लू मामा, क्या करते हो आप? अरे क्या करूं बेटा, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, ऊपर से जो मेरी दवाई आ रही है वो पता नहीं कौन खा जाता है। जी, कचौड़ीगढ़ रियासत के ठाकुर मैदा सिंह जी आपकी चौकी में पधार चुके हैं, फूफा फराटे में, भुआ खराटे में। आइए ठाकुर साहब बैठिए। जी नहीं, इनके जोड़ों में दर्द है। नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। वो कब आएगी?
आएगी आएगी ठाकुर साहब, वो जरूर आएगी और जल्दी आएगी। फूफा फराटे में बुआ खराटे में। कौन कब आएगी? जी वो ये एक लंबी कहानी है जो हमें आपको नहीं सुनानी है। आप ये बताइए कि ठाकुर साहब को यहाँ चौकी में किस लिए बुलाया है? ठाकुर साहब, बात यो है कि कुछ दिन पहले जमीन में गड़ी हुई हमें एक अंगूठी मिली है, और जिस अंगूठी में आपकी रियासत का निशान था, और हमने यो लग रहा है कि आपके राजघराने में से किसी ना किसी की ये अंगूठी हो सकती है। अंगूठी? नहीं नहीं, वो है झूठी। वो कब आएगी? आएगी आएगी ठाकुर साहब, वो जरूर और जल्दी आएगी। फूफा फराटे में बुआ खराटे में। जी वो अंगूठी कहाँ है? Well, this is the अंगूठी is the इश्क है डोर तो महबूबा है खूंटी is the दिखा तो दो। Sorry. Yeah. Yeah, this one. आप दोनों के चौंके हुए चेहरे देखकर मुझे ये साफ पता लग रहा है कि आप दोनों जान गए हैं कि अंगूठी किसकी है। हाँ जी साहब, हम जान गए हैं कि ये अंगूठी किसकी है। ये अंगूठी दरअसल ठाकुर साहब की पत्नी की है, जो 20 साल पहले। मैनेजर आगे कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। ठाकुर साहब, 20 साल पहले क्या हुआ था वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। बोलिए, वरना हम ये समझेंगे कि आपने अपनी पत्नी का 20 साल पहले खून कर दिया। दरअसल मैडम बात यह है कि 20 साल पहले इनकी पत्नी जो है वो अपने धोबी के साथ भाग गई थी। और मैडम ये अंगूठी ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी को सुहाग रात वाली रात मुंह दिखाई में दी थी। और बात है कि इनकी पत्नी ने इन्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैनेजर कुछ मत बोलो, इन्हें कुछ मत बोलो। वो बेचारी मासूम बदनाम हो जाएगी। भाई कहीं ऐसा तो ना है कि आपकी पत्नी के साथ कोई हादसा हो गया हो, वरना यो इतने साल पुरानी अंगूठी हमने कैसे मिल गई? एक काम कीजिए, अगर आपके पास कोई फोटो वोटो हो रखा उनका तो हमने दे दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। फोटो है ना? फोटो है मेरे पास इनकी पत्नी की। शाबाश, बीवी इनकी, फोटो आपके पास। ओहो साहब, बात यह है कि मैं इनका मैनेजर हूँ, तो इनकी सब चीजों को मैनेज मैं ही करता हूँ। फूफा फराटे में बुआ खराटे में। ये एक मिनट, फोटो है ना? ये लीजिए। दिखाओ भाई। यो रखी है आपकी ठकुराइन? हाँ हाँ, यही मेरी पत्नी है। वो कब आएगी? आएगी आएगी ठाकुर साहब, वो जरूर और जल्दी आएगी। फूफा फराटे में बुआ खराटे में। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग ठकुराइन की फोटो देख के इतना चौंक क्यों गए? अरे क्योंकि ये ठकुराइन जो। बिल्लू मामा, क्या? आप एक काम कीजिए जी, ये फोटो यहाँ छोड़ दीजिए, हम ढूंढ लेंगे इन्हें। जी ठीक है। या अब पता तो पड़ेगा लगाना इसदा, इस रात पे पड़ा पर्दा पड़ेगा उठाना इसदा। ठीक है मैडम, तो फिर हम लोग चलते हैं। लेकिन मैडम, जैसे ही ठकुराइन के बारे में कुछ पता चले तो हमें जल्दी बताइएगा, क्योंकि
इस अंगूठी के मिलने के बाद हमारी चिंता और बढ़ गई है। वो कब आएगी? आएगी आएगी ठाकुर साहब, वो जरूर आएगी। आइए मैं आपको बताता हूँ वो कब आएगी। आइए। ये क्या हो गया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। यू आयो मायो खचर पचर। अरे क्या खचर पचर? आज फैसला होकर रहेगा। आई गया। किचन में पोछा लगाई दो। ये देखो, ये तो मारो फोटो है, पर ये फोटो तो मैं कभी नहीं खिंचायो। झूठ मत बोलो बिलोटी, ये तुम्हारा चौकता है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, ये हमारी फोटो नहीं है, डैडी राजस्थानी है। कचौड़ी गढ़ के ठाकुर खुद आए थे चौकी, उन्होंने दी है मुझे ये फोटो तुम्हारी, और कहा कि तुम उनकी बीवी हो जो 20 साल पहले भाग गई थी धोबी के साथ। तभी मैं भी सोचूं कि तुम्हें धोबियों से इतना लगाव क्यों है। ठाकुर साहब ने मुझे बताया कि तुम 20 साल पहले भागी थी धोबी के साथ, और तुम मुझे 20 साल पहले ही टकराई थी। इसका मतलब साफ है कि तुम ठाकुर साहब का कुरियर हो जो मुझे डिलीवर हो गया। बस बहुत बोल लिया आपने, हमारे ऊपर बहुत गलत इल्जाम लगाए। आप इस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। हाँ जाओ जाओ, चली जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, अब नहीं आऊंगी आगे। वेल बिल्लू, मैं नहीं करूंगा अभी चंपी भैया। चंपी तो तेरी मैं करूंगा। तूने घर की बहू को, मतलब घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया तूने। मैंने नहीं निकाला भैया, वो खुद गई है। बस तुमने लगाया है उस पे इल्जाम। मिर्जा गलत किया है तूने ये काम। मिर्जा मैं अभी जाकर जमाना को बताता हूँ। अरे भाई क्या हो गया? हेलो हेलो जी। हाँ जी, बचा लो मुझे, मुझे बचा लो, मेरी जान को खतरा है। एक मिनट, आप कहीं कचौड़ी गढ़ के ठाकुर की ठकुराइन तो ना है? हाँ मैं वही हूँ, मुझे बचा लो, मेरी जान को खतरा है, वो लोग मुझे मार डालेंगे। देखिए आप टेंशन ना लो, आप एकदम सुरक्षित हाथों में हो। अगर यो यहाँ है तो बिलौटी मामी कहाँ गई? शतरंज के बिसात के सारे मोहरे एक एक करके अपनी जगह बैठ गए। बस अब इंतजार करना है सही वक्त का। आंटी कब आएगी? ओला ओया ओया खचर पचर। आई होया खचर पचर। अच्छा वो आंटी आप आ गई। पता है मुझे कब से भूख लगी थी। बेटी दोबारा कभी घर छोड़ के मत जाना। कौन छोड़ने गयो घर? तुमने। अरे मैं तो घर से निकालने वाली पार्टी हूँ, मैं क्यों जाऊँ घर से? जाए मेरे दुश्मन, मैं क्यों जाऊँ?
मैडम, आप लोगों ने हमें एक ही दिन में क्यों बुला लिया? वो कब आएगी? आएगी आएगी ठाकुर साहब, वो जरूर आएगी। फूफा फराटे में बुआ खराटे में। जी मैडम, कहिए, हमारी ठाकुराइन के बारे में कुछ पता चला जो आपने हमें यहाँ बुलाया है? ठाकुराइन के बारे में तो मुझे पता चला है। उसकी असलियत। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? फूफा फराटे में बुआ खराटे में। वेल, इसकी तो आदत है कुछ भी बोल नाइजदा। हसीना मुझे कहती है ओ मेरे ढोल नाइजदा। बाहर धूप में बिठा दूंगी। सौवे। हाँ तो जी ठाकुर साहब, आपकी 20 साल पहले बिछड़ी हुई ठकुराइन हमने मिल गई है। क्या? कहाँ मिली? कहाँ मिली? मेरे घर में मिली, मेरे घर में मिली। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हमारी ठाकुराइन आपके घर में? फूफा फराटे में और बुआ खराटे में? अरे नहीं बिल्लू मामा, आपने फोटो देखी, बिलौटी मामी से लड़ाई भी की, पर यो कतई ना समझे कि भाई जब गीता हो सके तो सीता भी तो हो सके, है ना? अरे मतलब मैं समझाती हूँ। ठाकुराइन जी आ जाइए बाहर। I love you. Joint account. Well. बहुत बड़ी खिलाड़न निकली बिलौटे। या भैया, ओलो ओलो, खचर पचर। अरे क्या बोल रहा है ये? अरे ये कह रहा है कि मेरी दीदी नहीं है बल्कि उनकी हम शक्ल है। या ब्लॉकटी का है डबल रोल इज द, दुनिया है गोल इज द है। ठाकुराइन क्यों छोड़ के चली गई आप मुझे? well. और भागी भी तो एक धोबी के साथ। वो आ गई। मैं भागी नहीं थी, बल्कि वो धोबी मुझे भगा ले गया था। उसने मुझे बेहोशी की दवा दे दी थी, लेकिन मैं वहां से भाग आई। वो कहाँ है? अरे तो भाग के इनके पास क्यों ना गई? कैसे आती? मेरी जान को खतरा था। वो धोबी और उनके कुछ लोग मुझे इसलिए ले गए ताकि वो मेरे खानदानी खजाने का पता लगा सके। खानदानी खजाना? जी हाँ मैडम, ठाकुर साहब का अरबों करोड़ों का खजाना अबड़ खबड़ जंगल में एक गुफा के अंदर बंद है, और वहां तक पहुंचने का रास्ता या तो ये ठाकुर साहब को पता है या फिर ठाकुराइन को। फूफा फराटे में बुआ खराटे में। और मैं तो कहता हूँ मैडम, ये सारा खेल जो है उस खजाने के लिए ही है, और हम चाहते हैं कि उस खजाने को हम पुलिस वेलफेयर फंड में दान कर दे। आप बस हमारी इतनी मदद कीजिए कि वो खजाना निकाल के हमें दे दीजिए। वो आ गई। अरे वो आपका खजाना है तो हम कहाँ से निकाल के दे दें आपको? अरे देखिए अंकल, क्या है कि उस जंगल में ना एक आदिवासी गुंडा है जो अपने आदमियों के साथ वहां रहता है, और उसने पूरे जंगल में कब्जा करके रखा है, और उसे पता है कि जंगल में खजाना है जिसे वो ढूंढ रहा है कई सालों से, और उसे हराना या उससे जीतना हमारे बस की बात नहीं है। फूफा फराटे में बुआ खराटे में। और मैडम, आप ये भी तो सोचिए कि खजाना मिलने के बाद उन पैसों से पुलिस वालों की कितनी तरक्की होगी, कितनी भलाई होगी। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको बन बना के फ्लैट मिलेगा, घर मिलेगा। उनका कितना भला होगा। वो आ गई। ठीक है ठाकुर साहब, अब जब बात बच्चों के भविष्य की हो रखी है ना, तो मैं आपका खजाना लेके आऊंगी। हाँ, और इस काम के लिए हमारे मैनेजर साहब आपके साथ जाएंगे, क्योंकि वो आ गई। अरे ठाकुर साहब, वो तो आ गई, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? वो गुंडा बहुत खतरनाक है, मैं नहीं जाऊंगा। फूफा फराटे में बुआ खराटे में।
वो खतरनाक है तो मैं भी हूँ ज्वालामुखी चौटाला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.